दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में करेंगे बॉक्स ट्राउजर की कटिंग और स्टिचिंग, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ये जो ट्राउजर है बॉक्स ट्राउजर, ये 2.25 से 2.5 मीटर के अंदर आसानी से बन जाता है। जो फैब्रिक हमने लिया है ये 2.5 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 42 इंच की है। हमने इसे लेंथ के अकॉर्डिंग डबल फोल्ड करके इस तरीके से सेट करके यहाँ पर बिछा दिया है। अब हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जो ये टेढ़ा कपड़ा है इसको सीधा कर लेंगे, सीधे का मार्क करेंगे यहाँ से। तो इस ट्राउजर की लंबाई जो है वो 38 हमें रेडी रखनी है। इसकी कमर जो है वो 40 इंच है और मोरी जो है वो हम नॉर्मली बॉक्स ट्राउजर के अंदर 10 इंच की रहती है, तो हम इसमें 10 इंच की ही मोरी रखेंगे। और जो इसकी थाई है वो हमें 15 इंच जो है वो रेडी रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्किंग। ये जो हमने सीध का निशान लगाया है यहां से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। यहां पर हम इलास्टिक इसमें ऐड करेंगे, तो इलास्टिक फोल्ड के लिए हमने यहां पर 2 इंच रखा है। अब यहां से हम लंबाई का निशान लेंगे। इसकी जो लेंथ है वो 38 इंच है, तो यहां से हम 38 इंच पर मार्क कर देंगे। इस मार्क को सीधा कर लेंगे। अब 38 में 2 इंच हम नीचे फोल्डिंग का रखेंगे, तो यहां से हम 40 इंचेस पे मार्क कर देंगे और इसे भी इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। कमर जो है दोस्तों वो 40 इंच है। 40 इंच का हम फोर्थ पार्ट निकाल लेंगे। फोर्थ पार्ट होता है 10 इंच। 10 इंच में हम 3 इंच लूजिंग छोड़ देंगे, तो हम यहां से 13 इंच पे मार्क करेंगे इस कोने से। इसकी जो खुली वाली साइड है वो मेरी साइड है, जो बंद साइड है वो अपोजिट साइड में है। अब यहां से हम 13 इंच पे मार्क करेंगे और थाई जो हमें यहां पर रखनी है ये 15 इंच है, तो यहां पर हम 15 इंच पे मार्क कर देंगे। यहां पर जो हमने ये 15 इंच का मेजरमेंट किया है इसका हम हाफ कर लेंगे, तो 15 इंच का हाफ हो गया। आप इस तरीके से फोल्ड करके देख लें, ये 15 इंच का हाफ हो जाएगा 7.5। तो हम 7.5 पर एक मार्क कर देंगे। ये इस पैंट का जो है वो सेंटर निकल जाएगा। अब इस साइड में भी 7.5 है, तो हम पूरी ट्राउजर के अंदर 7.5 का सेंटर निकाल लेंगे। और इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से हमने इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है और सेंटर पॉइंट निकालते हुए हमने इसको लाइन ड्रॉ कर ली है। अब दोस्तों हमें यहां पर 10 इंच का मार्क करना है, तो हम 5 इंच इस साइड में लेंगे और 5 ही इंच सेंटर लाइन से इस साइड में लेंगे। बिल्कुल यहां पर हमें 10 इंच का मार्क करना है। यहां से थोड़ा सा इस तरीके से बाहर निकालते हुए इसको ड्रॉ कर लेना है। अब हमने जो यहां 10 इंच पे मार्क किया था यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये थाई की लाइन पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो हमने ये मार्क किया है 15 इंच का, यहां से हम इस तरीके से थोड़ा सा कर्व लेते हुए इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। आपको इसे ज्यादा राउंड नहीं करना है, अगर आप इसे ज्यादा राउंड करेंगे तो जो आसन है वो फंसने लग जाएगा। अब जो हमने ये थाई वाली लाइन को बड़ा किया है, इस लाइन से जो हमने मोरी के लिए मार्क किया है इस साइड में, लाइन से इस साइड में 5 इंच का, वहां से इस लाइन तक हम इसको कर्व स्केल की मदद से इस तरीके से मिला देंगे। और सेम प्रोसेस हम इधर भी करेंगे। मोरी वाली लाइन से जो आसन का हमारा मार्क है उसे हम इस तरीके से मिला देंगे। तो हमने गाइस इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड नहीं करनी है, क्योंकि जब हम पीछे वाला पार्ट कट करेंगे तो उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा वैसे भी रखेंगे, तो उसमें हमारा मार्जिन ऐड हो जाएगा। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं।
इस तरीके से हमने इसको जहां हमने मार्क किया है वहीं से कट कर लेना है। तो ये जो है ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम बैक साइड के लिए सेम तरीके से हम इस फैब्रिक को बिछाएंगे और इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो हमने जो ये फ्रंट पार्ट लिया था अब इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से बिछा देंगे। तो दोस्तों अब जो हम इसकी मार्किंग करेंगे वो हम जहां से आसन किया है, आसन जिस साइड में है उसी साइड से हम मार्किंग करेंगे। तो जो हमने इस साइड में जितना भी फैब्रिक लेना है उसको 2 इंच बढ़ा कर लेना है। अगर आप हैवी साइज के लिए कटिंग कर रहे हैं तो आप 2.5 से 3 इंच भी बढ़ा सकते हैं। तो यहां से मैंने 2 इंच इसे आगे की तरफ निकाल दिया है इस तरीके से, और पूरे में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए जो है वो मार्किंग कर देनी है। जहां से हमने लंबाई ली है तो ये आसन से लंबाई भी हम इस कोने से 2 इंच ऊपर की तरफ लेंगे। अब हमने पूरे में 2-2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्क करते हुए इसे कट कर लेना है। और इस साइड से जो है ये सेंटर जो है इसमें हम एज इट इज ही कटिंग करेंगे। जितना भी मार्जिन हमने लेना है वो आसन वाली साइड से लेंगे। इन मार्क को हम मिला देंगे। कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये जो साइड है यहां से तो हम इसके बिल्कुल बराबर ही कटिंग करेंगे। और जो आसन वाली साइड है वहां से जो हमने 2-2 इंच फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा कट करना है उस पे से हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे। इस तरीके से यहां से हमने इस तरीके से 2 इंच पे ये मार्क कर देना है और इस तरीके से इसको टेढ़ा करते हुए मिला देना है। इससे क्या होगा कि इसके आपका जो आसन होगा वो आपके फंसेगा नहीं। और अब हम इस मार्किंग पे से कटिंग कर देंगे। तो ये तो हो गई है इसकी कटिंग। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं ना। बेहद आसान है। जो हमें सबसे पहले जो है वो फ्रंट के दोनों आसन जोड़ देने हैं। दोनों फ्रंट के आसन जोड़ देने हैं। उसके बाद हम बैक के आसन जोड़ देंगे। दोस्तों आगे है मशीन पर। अब जो ये पीछे वाला पार्ट है इसके आसन को हम स्टिचिंग लगा लेंगे इस तरीके से। हमने आसन पे डबल स्टिचिंग करनी है। इसी तरह फ्रंट का जो आसन है उस पे भी हम स्टिचिंग लगा लेंगे। हमने आसन की स्टिचिंग कर ली है। अब हम इन दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर रहेगी, उल्टी साइड बाहर की तरफ, और इस तरीके से हम यहाँ पर साइड वाली स्टिचिंग भी लगा लेंगे। अब हमने सेकंड साइड भी इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेनी है। ध्यान रहे दोस्तों, आपने एक दूसरे के ऊपर इनको जोड़ते हुए कोई भी कपड़े को खींचना नहीं है। तो दोस्तों मैंने इसकी जो दोनों साइड से इनमें इस तरीके से जो है वो स्टिचिंग लगा दी है। अब हमने इसका टॉप साइड लेना है और टॉप साइड को इस तरीके से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर में सिलाई लगा देनी है, ताकि जब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे इलास्टिक डालने के लिए तो हमें ज़्यादा परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब हम इसमें 14 और 14 28 इंच का जो है इलास्टिक लेंगे कमर के लिए। तो ये 28 इंच को मैं 28 इंच तक का मैं इलास्टिक लूँगी। आगे 14 और पीछे 14, तो 28 इंच का इलास्टिक लेके इसे यहाँ से कट कर दूँगी। इस इलास्टिक को इस तरीके से थोड़ा सा खींच के लूज कर लेंगे।
ताकि जब हम इसे अटैच करें तो इसे खींचने में आसानी रहे। और इस तरीके से हम इन दोनों को यहाँ पर पक्का करते हुए बंद कर देंगे। अब ये जो पैंट है ये इसका उल्टा साइड है, इसको हम इस तरीके से लेंगे और जो हमने इलास्टिक जोड़ा है इसको इस पैंट के अंदर इस तरीके से डालेंगे और यहाँ से हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर इसे रखेंगे और बिल्कुल कोने में हम इसके यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। इलास्टिक को हमें सिलाई में नहीं दबाना है, अगर इलास्टिक सिलाई में दब जाएगा तो हम इसे खींच नहीं पाएंगे फिर। तो इस तरीके से हमें इसको कोने कोने पर सिलाई लगाते हुए बंद कर लेना है। इस तरीके से कोने कोने पर सिलाई लगाते हुए हमें ये इलास्टिक अटैच कर देना है इसके अंदर। अब जो है ये इलास्टिक कम है और ये कपड़ा ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम ये जहाँ पर हमने इस इलास्टिक को अटैच किया है वहाँ से इस फैब्रिक को इस तरीके से खींचेंगे और इलास्टिक को बाहर की तरफ निकालेंगे। अब ये जो फैब्रिक है, ये जो इलास्टिक है ये बाहर निकल गया है। अब हम इस फैब्रिक के साथ इसे अटैच कर लेंगे। जहाँ जहाँ इलास्टिक कम पड़ता जाएगा वहाँ वहाँ हम इस तरीके से इसे आगे की तरफ धकेलते जाएंगे और इलास्टिक को बाहर की तरफ निकालेंगे। फैब्रिक को आगे की तरफ धकेलेंगे और इलास्टिक को बाहर की तरफ निकालेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे बराबर हो जाएगा फैब्रिक के। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट आ गया है और मेरा जो इलास्टिक है वो इस फैब्रिक में पूरी तरीके से कवर हो चुका है। अब हमने ये जो इलास्टिक को इस तरीके से बाहर फैब्रिक को आगे की तरफ करके खींचा था, इसको इन गैदरिंग्स को हम इस तरीके से फैला देंगे और फैला के हम इन्हें इक्वल कर देंगे चारों तरफ। इस तरीके से हमने इसको इक्वल कर लेना है और इक्वल करने के बाद हमें ऊपर से जो इसकी स्टिचिंग है वो लगा देनी है। स्टिचिंग हम कैसे करेंगे, पीछे के कपड़े को पीछे की तरफ खींचेंगे और आगे के कपड़े को आगे की तरफ थोड़ा खींचते हुए हम स्टिचिंग लगाएंगे इसमें। इस तरीके से जो है हमने इसमें इलास्टिक लगा ली है और इसका बेल्ट हमने रेडी कर लिया है। तो दोस्तों हमने जो है वो इलास्टिक अटैच कर ली है, उसमें सिलाई भी लगा ली है। और तो गाइस मैंने यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से इंटरलॉक भी कर लिया है इसके अंदर। और ये जो इंटरलॉक है ये नीट एंड क्लीन है बिल्कुल। और ये जो इंटरलॉक मैंने किया है ये मैंने अपनी ब्रदर FS 101 जो कि मैंने अभी हाल ही में परचेज की थी उससे किया है। और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था और वीडियो बना के मैं उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि इस मशीन से क्या क्या टास्क पूरे किए जा सकते हैं और इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और ये किस तरीके से वर्क करती है। तो दोस्तों FS 101 के बारे में आप वहाँ पर जाके जानकारी ले सकते हैं। अब हम जो है हमारे वापस बॉक्स ट्राउज़र पर आते हैं। अब हम इसे नीचे से फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो तुरपाई लगा सकते हैं, मैं मशीन लगाती हूँ, मशीन लगाऊंगी। तो जितना हमने मार्जिन लिया था उतना हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें पहले प्रेस से क्रीज बना ले और उसके बाद इस तरीके से फोल्ड कर ले। तो गाइस मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है सेम मार्जिन लेते हुए। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल कोने पे यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे ट्राउज़र की सिलाई कर देंगे। तो दोस्तों सिर्फ हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बिल्कुल कोने पे है सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों हमने इसको इस तरीके से जो है वो कंप्लीट कर लिया है और इस तरीके से हमारी जो ये ट्राउज़र बॉक्स ट्राउज़र है ये बन के तैयार हो गई है। तो देखिए दोस्तों ये जो है ये इस ट्राउज़र का फाइनल लुक है।
इस तरीके से आप इजी गोइंग जो है वो बॉक्स ट्राउज़र बना सकते हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हो गई है। तो ये जो है ये हमारे बॉक्स ट्राउज़र है। इस तरीके से आप इजीली जो है वो बॉक्स ट्राउज़र बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।